डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एएफएम अकाउंट फॉर मैनेजर के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हमने पढ़ा था, तो उसमें एक आया था डुअल या बैलेंस शीट, डुअल ऑब्लिक बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डुअल या बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। जो कि क्या होता है, जो हमें बताता है कि जो बिजनेस के अंदर एक इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं इस कैपिटल वर्ड को रिप्लेस भी कर सकता हूँ किससे, इक्विटी से। जब मैं आपको बैलेंस शीट इक्वेशन समझाऊंगा तो मैं उसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि कैपिटल को हम इक्विटी से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो अपना कैपिटल था, जो कैपिटल वर्ड था, वहां पे हम क्या करते थे, हम कैपिटल में ऐड करते थे और लेस करते थे। ऐड करते थे इनकम्स को, ठीक है ना, और लेस करते थे हम एक्सपेंडिचर या लॉसेस को लेस करते थे। तो इनसे जो हमारे पास आउटपुट आता था ऐड लेस करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। और जो अपनी इक्वेशंस थी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो थी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वहां पे हमने क्या लिख दिया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शंस लेंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग ट्रांजेक्शंस के अंदर हमने इस इक्वेशंस पर क्या इफेक्ट समझा है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक ट्रांजेक्शन दिया है कि मिस्टर जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, कि जो मिस्टर जॉन है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब बिजनेस का ओनर या बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके अंदर पैसा लगाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक अकाउंट इन्वॉल्व आएगा, एक तो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। दूसरा आप ये देखें, कैपिटल की फॉर्म होती है कि कैपिटल में एज ए कैश लगा रहे हैं या फिर एज नॉन कैश में हो सकता है बिल्डिंग लगा रहे हो, फर्नीचर लगवा रहे हो। तो यहाँ पे आप ये देखें कैपिटल का क्या टाइप है, कैश है। तो अकाउंट इन्वॉल्व के अंदर आप देखेंगे, एक तो आएगा आपका कैपिटल, दूसरा अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है 25,000। तो इससे क्या इफेक्ट होगा इक्वेशन पे, कैश को हम असेट्स मानते हैं, तो जो हमारी असेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी कितने से, 25,000 से। और जो कैपिटल है, कैपिटल बिजनेस के अंदर आएगी तो हम कैपिटल को भी इंक्रीज कर देंगे, 25,000 से हम इंक्रीज कर देंगे। तो कहने का मतलब जो हमारी इक्वेशंस रहेगी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस आपकी जो इनकम रेवेन्यू जो है माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम कैपिटल में बढ़ा दिया हमने कितना, 25,000, और यहाँ हमने कैश में बढ़ा दिया कितना, 25,000। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने समझा कि जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से उसका क्या इफेक्ट रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो हमने देखा कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और बिजनेस में कैपिटल एज ए कैश हम लगा रहे हैं, तो उससे हमारी असेट्स इंक्रीज होंगी बिजनेस की, दूसरा हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री को समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में हमें दिया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने 5,000 का क्या किया है, देखो परचेज ऑफ गुड्स किया है, किसमें किया है, हमने कैश में किया है। तो जब हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो हम अकाउंट इन्वॉल्व क्या मानते हैं, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व मानते हैं, क्योंकि हम गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज में लेते हैं। दूसरा इसमें क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, जो परचेसेस है उससे तो हम क्या करेंगे, परचेसेस को एक्सपेंडिचर मानते हुए अपना जो आपका एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इक्विटी के अंदर, कैपिटल के अंदर आता है। तो हम कैपिटल में जाके जो अपना 5,000 का हमने परचेज किया उसको हमने यहाँ पे लेस कर दिया। आप देखें हमने कैपिटल में से लेस कर दिया, तो कैपिटल रेड्यूस होकर कितनी रहेगी अपनी 20,000। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि सर हमने परचेज ऑफ गुड्स किया है और उसको हमने कैपिटल में से लेस क्यों किया है। तो उसका मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब हम परचेज करते हैं तो परचेज क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारे बिजनेस के जो इनकम्स या प्रॉफिट जो है वो कम होंगे, नहीं होंगे एक्सपेंडिचर के कारण। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो जब हम इनकम कम करेंगे तो वो इनकम का जब हम प्रॉफिट्स का इफेक्ट देखते हैं तो कैपिटल के साथ हम रिलेट करते थे, प्रॉफिट्स को यहाँ पे रिलेट करते थे। तो इसलिए हमें अब एक्सपेंसेस को भी वहाँ कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको फाइनल अकाउंट में भी बताऊंगा कि परचेजेस के कारण अपने प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं,
डिक्रीज हो जाते हैं, और प्रॉफिट जब डिक्रीज होते हैं तो कैपिटल भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेजेस को कैपिटल में से लेस कर दिया है 5000, और जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई है वो कितनी आई है, 20000 आई है। उधर हम देखें परचेज ऑफ गुड्स हमने किसमें किया था, कैश में किया था, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब ये जो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, इस कैश अकाउंट का जो प्रीवियस बैलेंस था 25000 और हमने परचेजेस किया है 5000 का, तो जो अपडेटेड बैलेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20000 आ जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश का इस इक्वेशन पर क्या इफेक्ट रहा, जब हमने परचेज ऑफ गुड्स कैश किया है तो कैश अकाउंट जो है आपका वो इन्वॉल्व हुआ है, और परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, परचेज एक्सपेंडिचर है तो उसको हमने कैपिटल में से लेस कर दिया है। कैश का इफेक्ट क्या होगा, कैश अवेलेबल, कैश जो है पर कैश परचेज के कारण क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्रांजेक्शन के कारण हमारा एक तो कैश डिक्रीज हुआ है, और दूसरा आपका लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में क्या आपकी कैपिटल डिक्रीज हुई है। और आप ये देखें बैलेंस इक्वल आ रहा है, 20000 इक्वल टू 20000 आ रहा है। तो ये हमने पढ़ा परचेजेस का। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलेंगे और वहां एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे कि हमने क्या किया है। देखो आप, तो यहाँ पे हम देखें तो हमने परचेज किया है, परचेज किसका किया है, फर्नीचर का परचेज किया है, और किसमें किया है, हमने कैश में किया है। यहाँ पे आप ये देखें कि जो परचेज ऑफ फर्नीचर है, जैसा कि हम मानते हैं कि जब हम परचेज ऑफ फर्नीचर कर रहे हैं, इन कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर हम अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस में रहेगा फर्नीचर, तो फर्नीचर का परचेज क्या माना जाएगा, परचेज ऑफ असेट्स माना जाएगा। और हमने सीखा था जनरल एंट्री के अंदर, जब हम परचेज ऑफ असेट्स करते हैं तो हम परचेज अकाउंट नहीं लिखते, हम उस असेट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ हमने इन्वॉल्व में फर्नीचर अकाउंट को लिखा है, ना कि हमने परचेज अकाउंट को लिखा है। दूसरा हम ये देखें कि परचेज जो हुआ है वो किस में हुआ है, कैश में हुआ है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आया, अपना कैश अकाउंट इन्वॉल्व आया। अब हम ये समझते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर देखते थे तो फर्नीचर और कैश दोनों क्या थे, असेट्स थे, और असेट्स को हम किस में रखते थे, रियल अकाउंट के अंदर रखते थे। और रियल अकाउंट के अंदर हम ये देखते थे कि कौन सी चीज कम्स है और कौन सी चीज गोज है। जब परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश होगा तो जो आपका फर्नीचर है वो कम्स होगा, और जो कैश है वो क्या होगा, गोज होगा। जब कोई चीज कम्स है तो वो डेबिट होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हमने कम्स के आगे डेबिट लिख दिया कि हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, जब हम परचेज ऑफ फर्नीचर करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे कैश जो है गोज है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल से जो एंट्री की हुई है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अदर साइड में हम देखें, यदि हम इसी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझें, ये तो मैंने आपको ट्रेडिशनल से बताया है, इसको यदि हम मॉडर्न से समझें, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जो अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, मॉडर्न का मतलब समझ रहे हो, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना, ये वाला मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे हम समझें तो फर्नीचर जो हम ट्रेडिशनल के अंदर असेट्स मानते थे, यहाँ पे भी असेट्स है। कैश जो हम ट्रेडिशनल के अंदर असेट्स मानते थे, यहाँ पे भी असेट्स है। मॉडर्न के अंदर हमें उस अकाउंट का बैलेंस ध्यान रखना है। जैसे असेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटा, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है ना, तो हमने दोनों के ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया है। अब यदि हम देखें तो परचेज ऑफ फर्नीचर करने से परचेज तो इंक्रीज होगा, आपका परचेज ऑफ फर्नीचर करने से फर्नीचर तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपका